हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो के सीरीज में आपका। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे, जैसा कि थंबनेल आपने देखा, कि स्वर साधना की विधि क्या है, स्वर साधना कैसे किया जाता है और स्वर साधना में हमें किन किन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि उसको हम ध्यान रखें। संगीत सीखना शुरू कर चुके हैं तो भी ध्यान रखें, और जो लोग संगीत सीख रहे हैं, कुछ दिनों से सीख रहे हैं, वो भी ध्यान रखें कि क्या आपने इसमें से कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सभी लोग ज्वाइन ज़रूर करिए। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी और बाकी जगहों पे भी और फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो स्वर साधना की विधि सब लोग बताते ही हैं, और आज इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि क्या क्या चीज़ें बड़ी सुंदर है इसमें, जो इस पॉइंट में मैं कवर करके बताना चाह रहा हूँ आपको। आइए समझते हैं कि सबसे पहला काम, जब कहते हैं ना कि किसी पूजा में बैठते हैं, आप देखते हैं किसी की शादी विवाह होती है तो वहाँ लोग बैठते हैं, आलथी पालथी मार के बैठना चाहिए। ठीक है, और हमेशा कोशिश करें कि ज़मीन पर, यानी फ़र्श है तो फ़र्श पर, नहीं तो ज़मीन है तो ज़मीन पर, किसी भी ऐसी चीज़ पर ना बैठें आप। तो आलथी पालथी मार के बैठें। सबसे पहली विधि स्वर साधना की क्या है? आलथी पालथी मार कर बैठें। ठीक है, दूसरी विधि क्या है कि आपके पास एक तानपुरा ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप तो मैनुअल तानपुरा बहुत कठिन है तो आप इलेक्ट्रिक तानपुरा का भी ज़रूर यूज़ करिए। जैसे कि देखिए, अभी आप जो सुन रहे हैं तो इसके साथ एक तानपुरा चल रहा है। ठीक है, तो तानपुरा से बहुत सारी चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं। तो तानपुरा के साथ सबसे पहले क्या करें? कंठ को मिलाने की कोशिश करें। कंठ मतलब आवाज़। ठीक है, ये हारमोनियम भी हमारा देखिए वहीं से ऐड है। तो करेक्ट स्वर मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं कंठ जो है ना, जो गला है हमारा, वो तानपुरा से मैच करेगा, तो उसी स्वर के साथ आप हारमोनियम को मैच करिए। इससे भी रियाज आप ज़रूर करिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि झुककर कभी ना बैठें। झुककर समझते हैं ना, जैसे लोग बहुत सारे दिखते हैं कि बैठे बैठे झुक जाते हैं, गला झुक जाता है, शरीर झुक जाता है। तो झुकना नहीं है। झुकने से क्या होगा, जैसे बॉडी यानी शरीर जिस तरफ भी झुकेगा तो जाहिर सी बात है आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें कि स्वर में दिक्कत आएगी। झुक कर ना बैठें। गर्दन को बहुत ऊंची कर ना रखें। ठीक है, यानी गाते समय देखते हैं ना, बहुत सारे लोग गर्दन को पूरा ऊंचा कर लेते हैं, तन जाता है गर्दन, तनाव आ जाती है गर्दन में। तो इसलिए तनाव नहीं आना चाहिए। हमको इतने कवर के साथ अपने आप को रखना है कि हमें तनाव नहीं आए, आवाज़ में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब अगला विधि आता है कि गला फाड़कर या बहुत अधिक मुंह खोलकर कभी भी हमको गाना नहीं गाना चाहिए, आवाज़ नहीं लगाना चाहिए। ये देखने में भी सुंदर नहीं लगता है और सामने वाले बैठे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गला फाड़कर या बहुत अधिक मुंह खोलकर हमको कभी नहीं स्वर लगाना है, गाना गाना है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। दांत भींचकर कभी भी या नाक से नहीं गाना चाहिए। दांत भींचकर देखना, बहुत सारे लोग स्वर लगाते हैं तो ऐसे दांतों से ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो स्वर निकाल रहे हैं, और दांत ऐसे पीसते हैं कि जैसे लगता है ना कि वो क्या हो रहा है। जो तबला वाले, ढोलक वाले हैं ना, बिल्कुल उनको बताते रहते हैं कि ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, ये करो। तो दांत पीसकर, दांत भींचकर, ये सब चीज़ें हमको कभी नहीं करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, नाक से तो कभी ना गाएं। कोशिश करें कि नाक से स्वर लगे तो रुक जाए, नाक से स्वर नहीं लगाना है। शब्दों का उच्चारण जो है ना, हमेशा शुद्ध रखें, हमेशा क्लियर रखें, साफ साफ। दर्शक को शब्दों का शब्द जो है ना साफ साफ सुनाई देना चाहिए। और मैं तो जी बड़ा, मेरे साथ एक गड़बड़ी है, मुझे जब तक खुद ही सुनाई नहीं देता है कि मैंने क्या शब्द बोला है, उसके आगे मुझे गाने में बड़ा ना असहजता महसूस होती है, मैं गा ही नहीं पाता हूँ।
कभी भी मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जो मैं गा रहा हूँ वो मुझे भी सुनाई देना चाहिए कि मैंने क्या बोला है, क्या स्वर लगाया है या क्या गाया है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ गा रहा हूँ कि मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है, तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा, क्या ही समझ में आएगा। एक म्यूज़िक सुनना अलग बात है, लेकिन शब्दों के साथ इंसान ढलता है संगीत में, ठीक है। उसके साथ एक भाव निकलता है वो, ठीक है। साफ साफ सुनाई देना चाहिए। गाते समय अपने चेहरे को बिगाड़ने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग आँखों से, नाक से पूरा ऐसे कर देते हैं ना कि चेहरे के देख के डर सा लग जाता है कि यार ये कौन है, ये क्या बता रहा है। तो इसका ध्यान रखें कि कभी भी अपने चेहरे के भाव को कभी मत बिगाड़ें, ठीक है। चेहरे का भाव अच्छे से रखें, नॉर्मल रखें, मुस्कुराते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे के भाव को रखना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी चाहे कुछ भी हो, आप कोशिश करिए कि आपको गाना ना गाएं, रियाज ना करें, स्वर ना लगाएं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो खाना खाने के बाद कोशिश करें कि कम से कम 40 मिनट, 40-45 मिनट तक आपको ये सब नहीं करना है। और आपको अगर लगता है कि मुझे गाना गाना है तो 1 घंटा पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत जो भी कुछ करना है उसको करिए, वरना कोशिश करिए कि मत करिए, ठीक है। गाना गाते समय तुरंत बाद या गाना गाने के तुरंत बाद या गाना गाते समय या रियाज करते समय या रियाज करने के तुरंत बाद आपको कोई भी ठंडी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ठंडी चीज़ का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, इसका हमेशा ध्यान रखें। अगर गाना रियाज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि गला सूख रहा है, तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी या गर्म पानी लेने की कोशिश करिए। या गाना गा चुके हैं या रियाज करके आप अब बंद करने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि हमेशा कि आपको नॉर्मल या गर्म पानी का, गुनगुना पानी का यूज़ करिए। ठंडी वस्तुओं को न खाएं, न यूज़ करें। गाना गाने के बाद आप कोशिश करें, अगर हो सके, संभव हो सके तो गर्म दूध थोड़ा सा ले सकते हैं। और दूध में मलाई कोशिश करें कि ना रहे, मलाई अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। लाल मिर्च, खटाई, तेल से, रिफाइंड से बनी हुई चीज़ें आपको हटाना है, यूज़ नहीं करना है। कोशिश करना है कि कभी यूज़ नहीं करना। लाल मिर्च बहुत खतरनाक चीज़ है सिंगर्स के लिए। हरी मिर्च का यूज़ करिए। हरी मिर्च तो काट काट के खाइए आप, 2-4 मिर्च तो रोज़ खा ही डालिए, और तब देखिए अपने गले की आवाज़ कितनी सुंदर और कितनी मिठास आती है। रियाज करिए और हरी मिर्च खाने की कोशिश करिए। लाल मिर्च, खटाई और तेल से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी आवाज़, आपकी सुंदरता जो आवाज़ की है वो सबको पसंद आएगी। आपको पसंद आएगी ही आएगी, बाकियों को भी पसंद आएगी। मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सारे रूल को फॉलो करेंगे, तब जाके आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। और उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे। अगर अच्छा आपको बनना है तो ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो संगीत सीखते रहिए, संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।